गुड मॉर्निंग सर। सर हम लोग तो सुबह से सारी तैयारी करके रेडी हैं, बस आप ही का वेट कर रहे थे। I'm really sorry, हमें लेट हो गया। एक्चुअली एयरपोर्ट पे काफी कंफ्यूजन थी और वो टैक्सी वालों की भी स्ट्राइक थी, तो इसलिए एनीवेज अभी काम कीजिए जी। आप करण को लेके जाइए और तैयारी शुरू कीजिए। मैं आता हूँ। ओके, आइए करण जी। प्रियंका जी, सबकी उलझनों का तो पता नहीं, लेकिन आभा की उलझनें जरूर सुलझ जाएंगी। आभा की परेशानियां करण जरूर दूर कर देगा। मुझे तो बस रह रह के एक ही बात परेशान कर रही है। सिर्फ एक बात की चिंता है मुझे, निशांत की और आपकी। वीर तो यही चाहता था ना प्रियंका जी, कि निशांत की सबसे अच्छी परवरिश हो। हम सब जानते हैं प्रियंका जी, वीर कितना सीधा साधा इंसान था। कमाल की बात है, उसने घर के किसी चीज पर कभी हक जताया ही नहीं। नहीं प्रियंका जी, उसकी गैर मौजूदगी में निशांत के साथ में यह अन्याय होते नहीं देख सकता। आखिर मेरे सबसे अच्छे दोस्त की इकलौती निशानी है वो। प्रियंका जी, वैसे आपकी जंग सिर्फ आभा के साथ नहीं है। आभा से तो आप ले लेंगी अपने बच्चे का हक, लेकिन जरा सोचिए, तब आप क्या करेंगी जब आपकी भाभी अपना हक मांगेंगी, आपकी ननद अपना हक मांगेंगी? क्या करेंगी आप? नहीं प्रियंका जी, आपकी जो ये लड़ाई है ना, ये बहुत कठिन और लंबा होने वाला है, लेकिन आप निराश मत होइए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मिस्टर प्रसाद, घबराइए मत, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। ओके? सॉरी, हम सॉरी। क्या देख कर नहीं चल सकती? हाँ, किसने नर्स बनाया तुझे? अरे रे रे रे, बिना आगे पीछे देखे आप दौड़ रही थी, माफी मांगने के बजाय इन्हीं को दोष ठहरा रही हैं। आपको संभल के चलना चाहिए ना। अरे वाह, बढ़िया ही संभल कर चलाने वाली। अगर संभालना है तो जाकर अपने पति को संभालो, फिर बाद में किसी और को चलने की नसीहत दे देना। एक मिनट, एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि हम अपने पति के साथ यहाँ आए हैं? और आपकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप प्लीज देखिएगा कि उससे कोई भी एक्सीडेंट या उससे रिलेटेड कोई बात ना करे, उसके लिए खतरा बन सकता है। ये जो है ना लिफाफा, ये इनकी पत्नी ने दिया है। कहा है जब भी ये होश में आएंगे सबसे पहले उनको ये दिखा, ठीक है?
आवाज में कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो क्या है ना, हमेशा कोई शादीशुदा औरत ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है तो उसके पति को ऑपरेशन होता है ना दिमाग का, तो इसलिए मुझे लगा। और आवाज ना वो तो मेरी आवाज तो सारी मुंबई ने सुनी है। रेडियो पर गाती हूँ ना मैं, सुनिए मेरी आवाज। हाँ, मुंबई से आया मेरा दोस्त है सलाम। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा है। आप सामने और मैं फिर भी आपकी आराधना नहीं कर सकती। कुछ तो करो। माँ, चलिए आइए ना, करण के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए तो क्या हो गया, उसके लिए दुआ तो मांग सकते हैं। आइए। चलिए। क्या हुआ? माँ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, क्या हो गया? आप लोग नीचे क्यों नहीं आते हैं? करण की फिक्र नहीं है आपको? आप जानती हैं कि भगवान सबसे पहले दुआ किसकी सुनते हैं? माँ की। ये प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप नहीं होंगे तो। चलिए ना। तुमने ठीक कहा। आज अगर करण के लिए मुझे भगवान से भी लड़ना पड़ेगा ना, तो मैं लड़ूंगी। भगवान, मैं करण के ठीक होने की खबर आने तक आपकी निर्जल आराधना करूंगी। कैसा रहा ऑपरेशन? मिस्टर प्रसाद, घबराइए मत, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। करण कैसे? उसे एक बार उसे होश आ जाएगा तो हमें उसके दिमाग की पूरी कंडीशन पता चल जाएगी। उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर रॉय, थैंक यू सो मच डॉक्टर रॉय। इस प्रसाद में अभी भी यही सोच रहा हूँ कि करण को जब होश आएगा तो वो हम दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचेगा। हमने कहा ना डॉक्टर रॉय, हमें अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। आप चिंता मत कीजिए। बैठे मैं
निकलते ही तुम गिरोगी लता रानी, और तुम्हें संभालने वाला कोई ना हो। बस इसका इंतजाम करना है मुझे। तेरे जैसा कोई ना जमाने में, होती रहे दिल पे तेरी आहटें, तेरे बिना बीते ना ये दिन मेरे, तेरे बिना रातें मेरी ना कटे, बेचैन होकर आठों पहर तुझको ही ढूंढे मेरी नजर। ला 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 करण, बस एक बार अब फिर से ठीक हो जाए। हमें वो पल आपके साथ फिर से जीने हैं जो हमने आपके साथ बिताए हैं। हम, माँ, पूरा परिवार आपके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। अरे महाराज, आप तो अभी से एक्सपर्ट हो गए बच्चे संभालने में, क्या बात है। आपका हुक्म जो था। चले हम जरा सैंडल पहन लेते। राजे, बेटा मुझे कुछ दवाइयां मंगवानी है, तुम चलो, मैं पर्ची लता को दे देती हूँ। ठीक है। ताई माँ, दीजिए लिस्ट। अरे बेटा, मैं वो पर्ची तो नीचे ही भूल गई हूँ, तुम चलो, मैं नीचे ही दे देती हूँ। चलिए। चलो। बहू, माँ, कौन सी चप्पल पहनी है? हाँ, निकालो, निकालो उससे पहले। माँ सैंडल्स पहने हैं, दिखाओ देखिए। मुझे। माँ, आप हमारे सैंडल्स को हाथ क्यों लगा रही हैं? तो क्या हुआ बेटा, तू तो हमारी बेटी है ना। जब उम्मीद से होते हैं तो ऊंची एड़ियों वाली चप्पल नहीं पहनते बेटा। आज अगर हमारी माँ होती तो वो भी हमें यही समझाती, यही सिखाती। वो कहते हैं ना कि माँ माँ ही होती है। हम बहुत खुश हैं माँ, हमें भगवान ने एक और माँ दे दी आपके रूप में। थैंक यू। मैं दूसरी चप्पल लेके आती हूँ। दाई माँ, क्या सोच रही हैं आप? वो लिस्ट दीजिए ना दवाइयों की, राज्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। लो बेटा, ये लो, पहन लो। दाई माँ, आप एक काम कीजिए, हमें आराम से फोन कर दीजिएगा जब आपको वो आपकी दवाइयों की लिस्ट मिल जाए। माँ, हम आते हैं। संभल के जाना।
भाभी भाभी करण का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। सच? हेलो करण, करण कैसा है? माँ करण बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रॉय ने कहा एक बार उन्हें होश आ जाए फिर पता चलेगा ऑपरेशन का असर कितना हुआ है। पर अभी वो बिल्कुल ठीक है माँ। उनके होश आते ही हम दोबारा आपको फोन करते हैं। उसका ख्याल रखना। हाँ बाय। भगवान ने सुन ली। हाँ। यही सही समय है। शीतल मामी को अपना काम शुरू कर देना चाहिए। बस वो अपना काम ठीक से कर दे। आप प्लीज देखिएगा कि उससे कोई भी एक्सीडेंट या उससे रिलेटेड कोई बात ना करे। उसके लिए खतरा बन सकता है। ये जो है ना लिफाफा, ये इनकी पत्नी ने दिया है। कहा है जब भी ये होश में आएंगे सबसे पहले उनको ये दिखा। ठीक है? ये इसके लिए। तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं इस हॉस्पिटल में। नर्स हो यहाँ? अब ये टोपी पहनी है तो फिर नर्स ही हूँ ना। आजकल की नर्सों को ना कुछ पता ही नहीं होता। वो आज ही ज्वाइन किया है मैंने, हेड नर्स। वो पहले दूर अस्पताल में थी, आज से ही। अरे वो ऐश्वर्या राय है ना, उसकी बेटी का जन्म मेरे ही हाथों हुआ था। बच्चन साहब भी आए थे। हाँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर प्रसाद। रात बहुत हो चुकी है। आप चाहें तो आप गेस्ट हाउस जा सकती हैं आराम करने। मैं यहीं रुकूंगा। नहीं हम यहीं रहेंगे। जब तक करण को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है मिस्टर प्रसाद। करण को कल सुबह तक होश आ जाना चाहिए। आप प्लीज देखिएगा कि उससे कोई भी एक्सीडेंट या उससे रिलेटेड कोई बात ना करे। उसकी वजह से उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ सकता है और वो उसके लिए खतरा बन सकता है। अच्छा छोड़ो, ये जो है ना लिफाफा, ये इनकी पत्नी ने दिया है। कहा है जब भी ये होश में आएंगे सबसे पहले उनको ये दिखा। ठीक है? हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो आप उसे अभी नहीं बल्कि अगर बाद में बताएंगे तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं वो उस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा।